आज हम समझेंगे कि हमारा जो बीपीएच सेक्शन होता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ बीपीएच का सॉर्टिंग। जो बीपीएच सेक्शन होता है तो उसका हम सॉर्टिंग कैसे हटाएंगे, मैं यहाँ पे उसका डायग्राम भी बनाऊंगा और आपको क्लियर बताऊंगा कि एक बीपीएच सेक्शन को हम किस तरीक़ा से हटाएंगे तो हमारा प्रॉपर सॉर्टिंग हटेगा और बोर्ड जो है डैमेज नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक चार्जिंग आईसी यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए, CHG, और एक पावर आईसी यहाँ पे बना लेते हैं PM। तो कुछ छोटा आईसी भी बनाना ज़रूरी है, एक लाइट आईसी और एक 2G आईसी और एक 4G आईसी और एक ऑडियो आईसी भी बना देते हैं। तो 2G हो गया, 4G हो गया, एक ऑडियो हो गया और एक वाईफाई आईसी भी लगा सकते हैं, अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमको जानना है, एक OBP आईसी रहता है, OBP, ये हो गया ग्राउंड। बाकी कोई आईसी का हम ग्राउंड नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम जो है काम करके चलते रहेंगे। तो ये OBP आईसी से जब चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट जाता है तब क्या होता है कि यहाँ पे एक बीपीएच कॉयल, यहाँ से एक लाइन निकल के सीधा जो है पावर आईसी पे जाता है, और जो कि रहेगा 3.8 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जब हम चार्जर लगाएंगे तब 5 वोल्ट बनता है, तब बीपीएच भी बन रहा है। और एक बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर में हम सिर्फ प्लस माइनस बनाएंगे, आईडी और थर्मल नहीं बनाएंगे। अब ये हो गया ग्राउंड वाला, तो GND। अब इधर से बैटरी जब हम लगाते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 3.8 वोल्ट। तब यही वोल्ट यहाँ आता है तब भी VPH बनता है। तो दो कारण से VPH बनता है। तो पहला चीज़ है कि जब आप चार्जर लगाएंगे तो यहाँ बनेगा वोल्टेज, जब आप बैटरी लगाएंगे तब भी बनेगा। आप बैटरी खोल दीजिए, सिर्फ चार्जर लगाइए तब भी यहाँ बनता है, और चार्जर खोल दीजिए बैटरी लगाइए तब भी यहाँ बनता है। मान लीजिए हमारा पास एक सेट आया जो कि शॉर्टिंग है, कहाँ पे, इस जगह पे। तब हम अगर चारों तरफ रोजिन लगा दिए, तो इसको भी एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका लाइट आईसी पे, और यहाँ से चल गया यहाँ 2G, और यहाँ चल गया 4G, और यहाँ से ऑडियो आईसी पे चल गया। तो यहाँ पे बहुत सारा कैप भी लगे रहता है PM का पास में, उसको हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ हम बताएंगे, ये कॉयल से एक लाइन आता है और एक कैपेसिटर, जिसको हम लोग बोलता है बूट कैप, और जो कि 8 वोल्ट यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे रहेगा 3.8 टू 4.2 वोल्ट। जो BPH का वोल्टेज है वो इधर रहेगा और इधर रहेगा, इसको हम लोग करते हैं C। मैक्सिमम मोबाइल में, खास करके सैमसंग का मोबाइल में, जब ये 8 वोल्ट होता है ना, तब इस जगह से क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगे रहता है, फिर वहाँ पे एक कैपेसिटर लगे रहता है, फिर वो लाइन जो है ग्राउंड हो जाता है। बस यहाँ ही पे है असली झोल। अब आप क्या करते हैं, आपका पास सेट आया, आप क्या किए, चेक किए, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट दिखा रहा है, आप DC पे लगाए तो ऑटो एम्पियर ले रहा है। तब आप क्या करते हैं, सीधा सीधी VPH कॉइल पे चेक करते हैं और चारों तरफ रोजिन लगा लिए। रोजिन लगाने का बाद रोजिन का पूरा बारिश कर दिए। उसका बाद क्या करते हैं कि वोल्टेज देते हैं, कितना, 4.2 वोल्ट, 5 एम्पियर। नहीं हुआ, इसको बढ़ाओ, 5 वोल्ट। नहीं हुआ, 6 वोल्ट। अरे भाई, जो आईसी को 3.8 से 4.2 जरूरत है, हम 5 दे रहे हैं, 5 के बाद 6 भी दे रहे हैं, तब ये आईसी जिंदा रहेगा क्या? ये तो मर जाएगा। ये चीज़ हम लोग समझने को तैयार नहीं है। या तो कोई लाइट आईसी 2G 4G ऑडियो कोई भी डेड हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है।
अब हम लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मेरा यहाँ शॉर्टिंग बता रहा है, और हम लोग बहुत सारा वीडियो देखे हैं यूट्यूब में, रोजिन लगाया, शॉर्ट किलर दिया, उड़ गया, लेकिन भाई मेरा मेल्ट नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे समझना है। जिसे ग्रुप में मैसेज आया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फोटो, आप देख लीजिए स्क्रीन में, चारों तरफ रोजिन का बारिश हो गया है लेकिन मेल्ट नहीं हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हम सही जगह में वोल्टेज इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सही जगह में वोल्टेज इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्यों वोल्टेज सही जगह में इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं? मेरा तो शॉर्टिंग यहाँ बता रहा है। अरे भाई शॉर्टिंग यहाँ भी बता रहा है, अब पीएम का कैपेसिटर में चेक करो, यहाँ भी बताएगा। वही लाइन लाइट आईसी पे गया है, यहाँ भी बताएगा। अब आप यहाँ दे रहे हैं तो ये सारा तरफ जा रहा है लाइन, तो कैसे होगा? मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है? कोई तो मेल्ट होना चाहिए। उसका रीज़न यही है, हो सके आपका चार्जिंग आईसी, ये जो वीपीएच कॉइल है इधर शॉर्ट होगा, हो सके आपका बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट होगा। अब इधर भी दे दो तब भी मेल्ट नहीं हो रहा है। अब उसका रीज़न यही है कि मान लीजिए कि मेरा ये कैप खराब है, ये बूट कैप पे 8 वोल्ट बनना चाहिए, ये वोल्ट बन रहा है लेकिन ये कैप शॉर्ट हो गया है। अब ये शॉर्ट होने का कारण मेरा बैटरी ज़्यादा खा रहा है, या तो सेट जो है ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, या तो ऑन ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट शॉर्टिंग बता रहा है। तब हम जितना भी इंजेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू बढ़ के अगर 50K हो गया या 10K हो गया, ये इसका जो वैल्यू अगर बढ़ गया है 50K या 10K है, या वैल्यू नहीं बढ़ा है, अगर उतना का लगा हुआ है, हम अगर यहाँ पे वोल्टेज देंगे 4 वोल्ट 5 एम्पियर, तब ये वोल्टेज यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा ना तब इधर हो जाएगा 2 वोल्ट। तब ये कैप जो है उड़ेगा ही नहीं, कुछ भी हाल कर लो ये उड़ेगा ही नहीं। तो फिर क्या करने से उड़ेगा? तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसको डिसमेंटल, इसको हटाएंगे, डिवाइडेड बाय रूल करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 4 बंदा लड़ाई करता है ना, तो 5वां बंदा क्या करता है, चारों बंदा से पहले सोचता है कि हम 2 बंदा या कोई एक बंदा को बुला के हम ऐसा समझाए कि वो ग्रुप से अलग हो जाए। मतलब 4 बंदा से अगर 2 बंदा को आप समझा देते हैं ना, 2 जन अगर शांत हो गया तो बाकी 2 जन क्यों लड़ाई करेगा भाई, वो लोग भी शांत हो जाएगा। तो हमको वो फॉर्मूला लगाना है कि हमको पहले इसको हटाना है और मल्टीमीटर में चेक करना है इधर शॉर्टिंग है या इधर है, मतलब चार्जिंग आईसी तरफ शॉर्टिंग है या पावर आईसी तरफ। 1 नंबर CHG चार्जिंग में शॉर्टिंग है या 2 नंबर PM पावर आईसी तरफ शॉर्टिंग है, हमको पहले ये चेक करना है। मान लीजिए कि मेरा अगर चार्जिंग में शॉर्टिंग मिला, अब चार्जिंग में क्या है देखिए, चार्जिंग में बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई आया है, किससे? चार्जिंग आईसी से। चार्जिंग में बूट कैप भी है, चार्जिंग में यहाँ भी एक कैपेसिटर भी है, तो बहुत सारा चीज़ है। तो फिर कौन सा खराब है? हम यहाँ पे शॉर्ट किलर देंगे 4 वोल्ट 5 एम्पियर, अगर कोई मेल्ट हुआ ठीक, नहीं तो शॉर्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले चार्जिंग आईसी को हटाओ। चार्जिंग आईसी को हटाने के बाद देखिए ये जो लाइन है ये क्या होगा, चार्जिंग आईसी जब हट गया तब क्या हुआ ना, ये जो लाइन है ये पूरा अलग हो गया और ये पूरा अलग हो गया। हम इसको चेक करेंगे, फिर जब इसको हम चेक करेंगे तब अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट्स है, यहाँ एक कैप है, यहाँ एक रजिस्टर है और यहाँ एक कैपेसिटर है। इसको हम लोग मल्टीमीटर से आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर है, रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता, इधर का भी पता चलेगा और इधर का भी पता चलेगा। एक क्लियर हो गई इसको। दूसरा, मान लीजिए चेक करने के बाद इधर शॉर्टिंग नहीं मिला, अब तो यहाँ मिलेगा भाई, किधर जाएगा तुम? तो इसको अगर हम रोजिन लगाएंगे, ये लाइन कहाँ पे गया है, बीट मैप पे चेक किए, रोजिन लगाए, अब देंगे तो होगा। अब मान लीजिए अब अगर हम इधर का लाइन में शॉर्टिंग है, मतलब बैटरी कनेक्टर का लाइन पे अगर शॉर्टिंग है, हम बीपीएच कॉइल पे दे रहे हैं, बीपीएच कॉइल से कहाँ आएगा, चार्जिंग आईसी पे, चार्जिंग आईसी का अंदर से हो के बैटरी कनेक्टर पे आके इधर जो कंपोनेंट्स लगा होगा उधर शॉर्टिंग जाते जाते ये वोल्टेज हो जाएगा ड्रॉप। इधर दिए 4 वोल्ट, इधर दिए 4 वोल्ट, इधर आते आते हो गया 3.8 वोल्ट, जहाँ शॉर्टिंग है वहाँ पहुँचते पहुँचते और ड्रॉप हो गया, खत्म, शॉर्टिंग तो हटेगा ही नहीं। तो हमको क्या करना है कि डिवाइडेड कर देना है, इजी प्रोसेस। अब डिवाइडेड क्यों करना है वो भी तो जानेंगे। डिवाइडेड क्यों करना है, डिवाइडेड क्या नहीं करने से हम शॉर्टिंग नहीं हटा सकेंगे, मेरा पास शॉर्ट किलर नहीं है।
अगर हम डिवाइडेड नहीं करेंगे तो शॉर्ट कैसे हटाएंगे? एक चीज़ तो मान लीजिए हम ज़्यादा वोल्टेज दे दिए, कितना दिए ना, 5 वोल्ट 5 एम्पियर। 5 वोल्ट अगर 5 एम्पियर अगर हम दे दिए तो इधर से देखिए पावर आईसी पे गया है, ये क्या करेगा, ज़्यादा एम्पियर बढ़ाएगा। किस पे? सीपीयू पे। बक कोयल लगा हुआ है, सीपीयू डैमेज होने का चांस, एमएमसी डैमेज होने का चांस, क्योंकि लो एलडीओ हाई एलडीओ जो है एमएमसी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम होगा। या तो हमारा जो लाइट आईसी 2G 4G ऑडियो, इसमें से कोई उड़ भी सकता है, एक चीज़। या तो कोई चार्जिंग आईसी डैमेज हो सकता है। अगर हम इसको हटा देंगे तो इतना जो चीज़ लगा हुआ है ना, शॉर्टिंग है कि नहीं भी क्लियर हो गई, और इसको हम लोग बचा भी लिए, ये हो गया ख़त्म। दूसरा चीज़ है, अगर हमको मान लीजिए मैक्सिमम मोबाइल में है सिर्फ बीपीएच कोयल का जगह से आपका लाइट आईसी और का गया है, और ये जो 2G 4G ऑडियो आईसी का ना डायरेक्ट मान लीजिए यह बैटरी कनेक्टर से गया है, और आपका जो शॉर्टिंग है ऑडियो आईसी पे है। आप एक कॉइल को हटाए और यहाँ दे चेक कर रहे हैं, इधर शॉर्टिंग नहीं है, लाइट आईसी तरफ इधर शॉर्टिंग नहीं मिला, आप चार्जिंग आईसी तरफ मिला, आप यहाँ वोल्टेज देंगे, आप ऑडियो आईसी इधर रह गया, ये लाइन इधर पहुँचते पहुँचते ये तो ड्रॉप हो गया रहेगा। जिसे हम लोग का ट्रांसफार्मर से घर तक लाइन जाता है तो पता चलता है कि 50 खंबा दे के आने के बाद एसी जो है धीरे चल रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर हम लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि पैसा खर्चा होता है ना, तो पैसा खर्चा होता है मतलब मेहनत लगता है। तो हम कैसे फिर पता करेंगे? अब यहाँ भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, तो ये शॉर्ट है या यह शॉर्ट है, कैसे जानेंगे? ये आईसी को पहले हटाओ, चार्जिंग आईसी को, तभी ये लाइन क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं हम इस जगह पे ये चार्जिंग आईसी का वीपीएच कॉइल और बैटरी कनेक्टर, ये दोनों को अगर समझ जाएंगे ना, तो ये 3.8 वाला को हम लोग समझ जाएंगे। तो कोई पावर आईसी सीपीयू ये सब खोलने का कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज, कभी कभार ऐसा हुआ है 2G पे मैं देखा हूं, ये ज्यादा वाटर डैमेज में ज़्यादा कंपोनेंट्स अगर मेल्ट हो जाता है ना, तब आप जितना भी वोल्टेज दीजिए इधर मेल्ट नहीं होगा। तो आपको हमेशा वीपीएच कॉइल पे अगर शॉर्टिंग नज़र आया तो पहले नेटवर्क का खोलना है, और क्योंकि नेटवर्क सेक्शन जो है मोबाइल का किनारे पे रहता है और वाटर डैमेज पहले, ये दोनों चीज़ पे होता है। ये दोनों पे अगर वाटर डैमेज नहीं है ना, तो लाइट सेक्शन को खोल के देखो, इधर भी सही फ्रेश नजर आया, इधर भी फ्रेश नजर आया ना, तब आपको कॉइल को हटा के पहले चेक कर लेना है भाई कौन सा घर में, किसका घर में शॉर्टिंग है, पहले घर ढूंढना है। क्योंकि हमको अगर किसका घर जाना है तो पहले हम उसका पता चाहिए, पता से जा सकते हैं। या तो वो आदमी का नाम हम क्लियर जानना जरूरी है, या तो वो आदमी का नाम भी पता नहीं है, और अगर उसका पता भी पता नहीं है तो हम उसका मोबाइल नंबर अगर रखेंगे तो उसको कॉल करेंगे, तब हम कॉल करके ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एड्रेस चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका जरिया से हम पहुंच पाएंगे। बस मोबाइल भी एक इसी तरीका का है, हम अगर इसको हटाएंगे ना तब इधर का जान पाए, नहीं हो रहा है इसको हटाए तो इधर का जान पाए। तो कहीं ना कहीं हम अगर कोई चीज़ को हटाते हैं तो सब चीज़ क्लियर होता है, और साथ में हमारा जो आईसी है ना वो डैमेज नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे ना, सीपीयू एमएमसी पावर ये सब डैमेज नहीं होगा। पता चला कि वीपीएच का शॉर्टिंग हटाने का चक्कर में एमएमसी उड़ गया है, पावर आईसी डैमेज हो गया है। हम सोचे रहेंगे एक शॉर्टिंग हटा के 400 ले लेंगे, पता चलेगा कि 400 का जगह में 300 फिर पावर आईसी पे दे रहे हैं, तो क्या बचा? तो इसलिए आपको हमेशा सेक्शन को समझना पड़ेगा, तब जाके आपका शॉर्टिंग निकलेगा, नहीं तो आपका शॉर्टिंग नहीं निकलेगा। देखिए और एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए जो वीडियो में पूरा बने रहेगा, वीडियो को समझेगा ना, उसका फ़ायदा है, जो समझेगा नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके लिए सिर्फ लगेगा एक जन कुछ बना रहा है पेन में, और हमको तो कहाँ से कहाँ जम्फर मारना है वो दिखाना है, या तो कौन सा कैप हटाना है वो दिखाना है, वो खाली देखना है बस, उसका सिवा और कुछ नहीं। तो उसके लिए वीडियो स्किप, कुछ फ़ायदा नहीं है उसके लिए वीडियो, उसके लिए वीडियो बेकार का बराबर है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है
और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, इसी पे पूरा अगर क्लियरली जानना है तो आप एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कीजिए। स्क्रीन में मैं नंबर दिया हूँ, उस पर कॉल कीजिए, या तो ऑफलाइन कोई जाना चाहता है उसका भी मैं नंबर दिया हूँ। आप दोनों से कोई भी एक जगह जाके भी अपडेट हो सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग जो यूट्यूब चैनल है, उस ग्रुप में सेजाद सर का क्लास चलता है, और वो जूम में क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो उनका साथ मेरा करीबन 1 साल का जुड़ा हुआ है, और 1 साल में हम लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप में है वो व्हाट्सअप ग्रुप कंटिन्यू 1 साल चला है, कोई एक दिन भी बंद नहीं। वहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग भी होता है और बहुत सारा काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़। दूसरा, ऑफलाइन भी जो है उसका भी व्हाट्सअप ग्रुप SH मोबाइल रिपेयरिंग का भी अगर मैं व्हाट्सअप ग्रुप दिखाऊंगा ना तो आप लोग पागल हो जाएंगे। वो इतना दिन से चल रहा है कि जब से इंस्टीट्यूट खुला है तभी से वो व्हाट्सएप ग्रुप चला है। कोई ऐसा लड़का रहेगा कि जो कि बोलेगा नहीं कि मैं 3 साल पहले गया था और आज भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो गया होगा। आप बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जाइए, वहाँ पे आने के बाद आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप थक जाएंगे, फ़ोन करके भी थक जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये दो ऐसा जगह है कि जहाँ पे आपको हमेशा सब मिल रहा है। एक चीज़, मैं जो फ्री कोर्स किया हूँ, मेरा फ्री कोर्स में भी आप देखिए, उसमें भी CPU का रिवॉल्विंग के बारे में बताने के लिए मैं को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। लेकिन उसमें सारा फॉल्ट फाइंडिंग जो है लड़का लोग खुद अपने अपने अंदर में करना है, कुछ ज़्यादा पसंद करता है। जहाँ पे नहीं होता है हम लोग है टिप्स देने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आप बहुत सारा जगह में पैसा फंसा लिए तब भी नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या तो आप कॉपी को दोबारा निकाल के कभी पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए आपका जो ये प्रॉब्लम आते रहता है। तो मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये एक लाइन है, एक रेड ले लेते हैं, ये एक लाइन है, और इधर आ गया एक कैपेसिटर, और ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया कैपेसिटर C, और ये जो लाइन है 3.8 वोल्ट का है। फिर इधर से गया है, इधर से गया है, और इधर लगा हुआ है एक रजिस्टर, ये गया रजिस्टर लगा हुआ है, ये है 0 ohms का, 0 ohms का एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये गया है, और ये जाके क्या हुआ कि और एक कैपेसिटर लगा है, ये भी हो गया ग्राउंड, और ये गया है। फिर इधर एक सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है कि और एक कैपेसिटर लगा है, और ये हो गया है ग्राउंड। और ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हो गया है, सोचो मान लो शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट। अब आपको कहाँ वोल्टेज आप देंगे, यहाँ पे देंगे। अब यहाँ दे रहे हैं, इधर से 3.8 गया, अब इधर से गया, अब ये कैपेसिटर का पास पहुँचता है, तब ये जो लाइन है आपका माइंड में आ गया होगा अभी कि भैया मेरे यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है तो ये आगे सिग्नल भेजिएगा, आपका माइंड में है, तो ये कैप शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये लाइन का साथ में, लाइन में सिग्नल का साथ में अब वोल्टेज भी जा रहा है। कैसे आगे वोल्टेज इसलिए जाएगा कि सिग्नल को स्पीड में लेना चाहता है। जैसे कि एक गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है, अब एक्सीलेटर आप इतना दे दिए, वो तेल ज़्यादा पिया और तेज से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, तो मतलब वोल्टेज जो है कि वो स्थिरता है, करंट जो है कि ज़्यादा स्पीड से उसको लेके जा रहा है। वोल्टेज और करंट का खेल है मोबाइल। तो जैसे इस लाइन पे एक वोल्टेज जा रहा है और वोल्टेज के साथ में सिग्नल भी जा रहा है। अब ये कैपेसिटर लगा है सिग्नल को आगे लेने के लिए, और इधर वोल्टेज भी जा रहा है। अब यहाँ पे जो है कि ये हो गया शॉर्ट, तब आप अगर यहाँ पे देंगे ना तो ये मेल्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पहले जानना है क्या, थ्योरी, कि भैया यहाँ सीरीज में एक कैपेसिटर है रास्ता में, हम पहले एक कैपेसिटर को हटा देते हैं, तो इधर का चेक करेंगे, या तो ये कैपेसिटर को रहने दो, पहले मल्टीमीटर में इधर का चेक करते हैं। अब इधर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हम इधर वोल्टेज भाई क्यों देंगे, सिर्फ इधर ही देंगे। एक जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। तो वही होता है कि शॉर्टिंग हटाने के लिए एक प्रोसेस है, जैसे 1.8 का शॉर्टिंग, ये सब का शॉर्टिंग हटाने के लिए एक प्रोसेस है।
उसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि पहले थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत जन को मैं बात किया हूँ जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत सारा जगह से अपडेट हुए हैं, 1.5-2 लाख रुपया बर्बाद कर दिए हैं, कोई बोलता है 20,000 बर्बाद कर दिए, तब भी काम नहीं हो रहा है। अब भाई मैं उनको एक वो चीज़ बोल देना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस करो रोज, आप रोज प्रैक्टिस करो, बर्नियों को खोल के रखो और कौन सा लाइन किधर गया है रोज देखो। नहीं समझ में आएगा मेरे को क्वेश्चन करो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आज मैं बीपीएच के बारे में बताया, वीडियो को स्किप ना करके आप पूरा देखिए। वीडियो को स्किप ना करके अगर आप पूरा देखेंगे ना, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो और व्हाट्सएप में भी मैसेज भेजो, फिर हम उसका और प्रोसेस बताएंगे। सक्सेस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स बताया हूँ, कोई ऐसा प्रोसेस में छोड़ा नहीं हूँ जो कि आप जान नहीं पाएंगे। ये तो गया। नेक्स्ट आएगा जो टॉपिक, उसमें आपको नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, नेटवर्क आप क्यों फेल मारते हैं। और चीज़ दूसरा, नेटवर्क छोड़ के हमारा जो सीपीयू का जो ब्लैक पेस्टेड में बताया था, ब्लैक पेस्टेड में और एक चीज़ बचा हुआ है, वीवो का ब्लैक पेस्टेड सबको परेशान कर रहा है। आज तो उसका बारे में फ़ोन भी आ गया था, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और मैं 10-15 ब्लैक पेस्टेड आपको निकाल के दिखाऊंगा, आपका निकालने का टाइम में क्या दिक्कत होता है, अब मेरा निकालने का टाइम में क्या आसान होता है, उसको भी हम बताएंगे। कहीं ना कहीं हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरा बताने का, और आपका काम है पूरा प्रैक्टिस करने का। हम बता देंगे और आप एक बार कर लेंगे, आपको लगा कि मेरा हो गया, और 15 दिन का बाद अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दिया और 15 दिन का बाद अगर आपका पास एक मोबाइल आता है और आप उसका सीपीयू उठाते हैं, पता चला कि ट्रैक टूट गया, या तो आप दोबारा बैठा रहे हैं तो डेड हो गया, उसमें हमारा गलती नहीं है, गलती आपका है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। हैंड स्किल को जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा काम हो पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सिर्फ देखो सुनो उसी में मत रहो, मेहनत भी करो, तब आगे रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे फॉल्ट फाइंडिंग का भी वीडियो आएगा। नेटवर्क का मैं इंतज़ार किया हूँ, जैसे कि मेरा पास में ये एक सेट आया है, Y21 है, वो सॉरी C21Y है, और इसमें फॉल्ट है नेटवर्क का, इसमें 4G नेटवर्क नहीं है। तो इसको मैं तो बनाऊंगा अलग बात, और आपको मैं नेटवर्क का एक छोटा सा डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, साथ में इस बोर्ड में चेक करके भी दिखाऊंगा, तो ताकि आप लोग का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। और एक आया है A51 आया है, इसका डुअल डेकर का प्रॉब्लम है। इसका डुअल डेकर का को बनाने का टाइम में मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग को डुअल डेकर दिखाने के लिए आसान होगा। तो काम जो है रेगुलर हमारा होते रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, कभी इलेक्ट्रिक दिक्कत कर लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कभी कस्टमर भीड़, तो उस प्रोसेस में वीडियो बनाने के लिए लेट भी होता है। नहीं तो पर डे वीडियो जो है आसान से निकलता, लेकिन प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है, क्योंकि एक आदमी वीडियो भी छोड़ेगा और काम भी करेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर डे 7-8 मोबाइल 10 मोबाइल बनाना रहता है। तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट यही है कि वीपीएच का जो शॉर्टिंग का बारे में बताया हूँ आप लोग देखो, और बोर्ड में मल्टीमीटर को पकड़ के यूज़ करो, तब जाके शॉर्टिंग हटेगा। जितना स्क्रैप बोर्ड आप मंगाए हैं उसी को लेके आप चेक करो, तो पता चलेगा कि वो स्क्रैप बोर्ड से 1-2 स्क्रैप बोर्ड आप बना भी लिए। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और आगे जो वीडियो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। धन्यवाद।